हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। ये रात का क्लिप है। एक्चुअली सानवी खुशी शाम में थोड़ा जब भी उनके पास टाइम होता है तो वो अपना रूम थोड़ा सा डीप क्लीन कर लेती हैं। तो उन्होंने थोड़ा अपना अलमारी वगैरह सॉर्ट किया था। अलमारी से मेरा मतलब है अंडर बेड एरिया को वो लोग क्लीन कर रहे थे। तो वहाँ पर उनके काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए थे जो वो अब नहीं यूज़ करते। तो बच्चों को देख करके बड़ी खुशी हुई एंड दे वर लाइक कि मम्मा आप इनको ना धो डालो। तो मैंने कहा चलो धो डालते। काफ़ी वक्त से वो अंडर बेड रखे हुए थे तो मैंने धोए थे वो, और उनको सुखाने रात में ना गीले कपड़े बाहर नहीं सुखाते, आप में से ही किसी ने मुझे बताया था। तो इसलिए जो स्टैंड है वो मैं अंदर कर लेती हूँ अगर कपड़े सूखने होते हैं। तो इसके ऊपर जो कपड़े थे वो सूख चुके थे, वो मैंने हटाए और ये सॉफ्ट टॉयज़ मैंने धुलने डाले थे और फिर धुल गए। तो मैं इनको अब सुखा रही हूँ और मैंने देखा कि ये धुले नहीं हैं, बस धुलाई का प्रोसेस हुआ है कंप्लीट। देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। और ये जो लंबा सा टॉय है ये सानवी का है और ये पिंक वाला भी उसी का है। तो मैंने उसे दिखाया कि ये नहीं लग रहा है ना साफ़, तो उसे भी नहीं अच्छा लगा। तो मैंने वापस से धुलने में डाला। गलती हो गई मुझसे कि मैंने सारे एक साथ डाल दिया। मुझे डाउट तो हो रहा था कि नहीं धुल पाएंगे सारे एक साथ डालने से, बट मुझे लगा धुल गए तो अच्छा होगा ना, टाइम बच जाएगा। बट वही हुआ, दोबारा मेहनत करनी पड़ी। हमारा दिल गया 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 गया। लगन। अरे आ जाओ यार, चलो बेटा पंखा बंद कर। पंखा बंद कर दो नीचे। आराम से वाला बंद कर दे। शैंडलियर वो जला हुआ है ना, ये भी काफी है क्या? बस। हम लोग घर से बाहर निकले थे, थोड़े फ्रूट्स वगैरह लाने थे। संडे का दिन है ये और मंडे के लिए हम लोग संडे को तैयारी कर लेते हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड सब्ज़ी तो ज़रूर से। और घर से निकलते ही बारात थी तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। रास्ते में एक और बारात मिली, उसके बाद फिर आगे पहुँचे तो ये यूनिटी टूर का कॉन्वॉय जा रहा था। तो इसकी वजह से और 15 मिनट हम लोग को यहाँ पर रुकना पड़ा। मतलब आधा घंटा का काम भी नहीं होता है। आधा घंटा तो चलो मैंने कम ही बोल दिया, आना जाना आधे घंटे में हो जाएगा, पर फ्रूट भी ख़रीदने रहते हैं और जगह जगह रुकना पड़ता है। तो मान लीजिए घंटा भर लगेगा हम लोग को ये एक्टिविटी करने में, बट इतना ज़्यादा टाइम लग गया। जहाँ देखो वहाँ पर या तो शादी की वजह से रास्ता बंद था। इस संडे बहुत ज़्यादा ही लोगों की शादियाँ हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि हमारे घर के पास भी, मैं आपको आगे दिखाऊँगी, वहाँ पे भी बारात थी और रास्ते में निकले वहाँ पे भी इतनी सारी बारात हो गई थी। और फिर बची कुची कसर ये कॉन्वॉय ने पूरी कर दी। जगह जगह इस कॉन्वॉय के चक्कर में वो लोग रोड खाली करा रहे थे, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन हो गई थी। और ये देखो हम घर लौटे तो एक बारात घर के नीचे सड़क पर निकल रही थी। घर के पास ही हमारे एक पार्टी प्लॉट है तो एक शादी उधर हो रही थी। रास्ते में तो कितनी सारी मिली ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबको ये हो रहा था संडे को शादी कर लो। बाद में शायद मुहूर्त था कि नहीं था, नॉट श्योर। और शर्मा जी ये देखकर इतने खुश हो गए, इतने ज़ोर ज़ोर से ऊपर तक ढोल की म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। वैसे भी वो ना हर शादी की जान है मेरे हस्बैंड। वो इतना अच्छा इन्जॉय करते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं। जो डांस नहीं भी कर रहा उन सबको भी ले कर के वो डांस करवा लेते हैं। इनफैक्ट मैंने इस साल के बिगनिंग में कुछ एक शादी के व्लॉग डाले भी थे। 2 शादियों में हम लोग गए थे मेरठ। तो मतलब लोग हैं ना उनको रोकते हैं कि भाई तुम रुको वरना फिर कौन डांस करेगा। फिर वो एक बोरियत सी होने लगती है अगर दिल से डांस करने वाले लोग नहीं अवेलेबल रहते। तो मेरे हस्बैंड बहुत सोशल है इस मामले में। उनको अच्छा लगता है। इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट, मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। वी आर पोल्स अपार्ट। तो ही एन्जॉयड अ लॉट। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहानी हो रही थी। और फिर घर आके क्विक सा फिर मैंने डिनर किया। मैंने एक लौकी फटाफट से छील करके उबाल दी थी और इसको मैंने हल्के नमक के साथ उबाला था। अब जब उबल चुकी है तो इसके अंदर फिर मैंने ऐड किया है थोड़ा कच्चा लहसुन, थोड़ा सा काला नमक, और खिचड़ी साथ में बना ली थी। उबाली हुई रखी थी, ये बस मैंने थोड़ी सी प्रोसेस कर दी थी। और जो लौकी है इसको मैं इस तरह से पीस लूँगी तो लौकी का रायता बन जाएगा। एंड ये रायता बिल्कुल ही विलेज स्टाइल का है, मेरी मम्मी के स्टाइल का है। एकदम ही
देहाती, पर ये इतना ज़्यादा डिलीशियस लगता है। टेल यू, आप इस तरह से बनाकर देखना। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग, ज़ीरा और लहसुन को अच्छा ब्राउन कर लिया और उसके बाद फिर लाल मिर्ची इसमें डाल करके ऐड कर दिया है। दही और लौकी का मिक्स था उसके अंदर, बस, और कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं मिलाने। रायता मसाला, काली मिर्ची का पाउडर या पुदीना का पाउडर, ये सब नहीं डालना, इतनी ही चीज़ें डालना एंड जस्ट सर्व इट ऐसे ही। इतना यम्मी लगता है खिचड़ी विचड़ी के साथ, तो बहुत डिलीशियस लगता है। और ऐसे ही विंटर्स में थाली में किसी भी तरह आप इसे सर्व कर ले तो अच्छा लगता है। ये कुछ एक पराठे रखे हुए थे तो शानू इनको गर्म कर रही थी। रायता डन हो गया, खिचड़ी और रायता हस्बैंड और मेरे लिए है। और ये जो पराठा है साथ में थोड़ी दाल मखनी भी थी, तो वो अभी माइक्रोवेव में रखी हुई है गर्म होने के लिए। तो ये सानवी खुशी खाने वाले हैं, उनको खिचड़ी नहीं खानी। खिचड़ी तो खैर मुझे भी कम ही पसंद है, पर रायता अच्छा था ना, फ्लेवरफुल था, तो उसके साथ फिर मज़ेदार लग रही थी। और यहाँ पर ये देखिए धुल चुके हैं टॉयज़, मैंने दोबारा धो दिया था। ये लॉन्ग वाला आप देख रहे हो, अभी साफ़ लग रहा है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि इनको ना सिंगल सिंगल धोना चाहिए। आप कैसे ये बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज़ जो होते हैं उनको कैसे धोते हो? ये देखो यहाँ कहीं कहीं ग्रे निशान रह गए, कहीं से एकदम क्लीन हो गया है, और कहीं कहीं मुझे लग रहा है जहाँ मुड़ा रह गया है ना ये, वहाँ पे गंदगी रह गई है। तो कुछ अच्छा हैक हो आपके पास तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। ये जो वाइट वाला आप देख रहे हो इसका नाम है शीपू, और ये मेरी खुशी लेकर के सोती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जो पीछे आप लंबा वाला देख रहे हो उसका नाम मुझे नहीं पता, पर वो शानू का है, शानू उसके साथ सोती है। फ्रूट्स लेकर आए थे हम लोग, तो कुछ एक मैंने फ्रिज में रख दिए थे, कुछ एक जो फ्रिज में नहीं जाते हैं उन्हें बाहर रख दिया है। मुझे लग रहा है मुझे एक अच्छा फ्रूट बास्केट ख़रीदना चाहिए। कस्टर्ड एप्पल बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, पर रेडी लेकर आओ तो वो एक ही दिन में फिर ख़त्म करने पड़ते हैं। कच्चे लेकर आओ तो फिर उन्हें रोज़ ही टेस्ट करते रहो कि तैयार हुआ क्या, तैयार हुआ क्या। तैयार होता जाता है एक एक करके, और फिर हम लोग कंज्यूम करते रहते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट है, ये मैंने मेरे लिए बनाया था पोहा, चाय और थेपला पिछले दिन का रखा हुआ था। और सानवी खुशी ने अपने लिए खुद ही से एग का कुछ बना लिया था, साथ में पीनट बटर वाले एप्पल्स वगैरह ले लिए थे। तो अपना खाना वो लोग जब उनका दिल आता है तो खुद ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना रही हूँ, मैंने तो बनाया ही था पोहा, बट देवर लाइक कि नहीं ये नहीं खाना, हम लोग हमारे लिए खुद कर लेंगे। वो लोग बहुत बार ऐसे करते हैं कि मम्मा आप रहने दो, आप हेडेक मत लो, आपको क्या चाहिए वो बता दो, हम लोग कर रहे हैं हमारे लिए। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आराम भी हो जाता है। हालांकि अब बड़े हो गए हैं तो वैसा वाला आराम हो गया है कि इनके पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ता, इनको हर काम बताना नहीं पड़ता, इनका होमवर्क नहीं करवाना पड़ता। बट अब अलग तरह के थोड़े से ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो गई हैं, जैसे उनके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, इसके लिए अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढो, बराबर टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, क्योंकि ये ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं आगे स्ट्रीम चुनने के लिए। और आप अच्छे ग्रेड्स ले आओ, 10th में अच्छी स्ट्रीम ले लो, तो उसके बाद फिर वापस आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए अच्छा कॉलेज चुनने के लिए। और ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स, ऐसे ही चलता है तो ऐसे ही करना होगा। और मैं बस यहाँ सिंपल से डिनर की तैयारी ही कर रही हूँ। मेरे पास थोड़ा करेला रखा हुआ था, मैंने मील प्रेप करके इसको धुल के अच्छी तरह चॉप करके रखा था। तो आई थॉट कि यार हो गए हैं इसको कुछ एक दिन कटे हुए रखे हुए, तो इसको बना डालती हूँ। और अच्छा लगता है करेला, मैं तो कभी भी खा सकती हूँ। मैंने करेला लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके उसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। इसे मैं फ्राई जैसा करूँगी, बहुत तेल नहीं डाला मैंने, बस उतना ही जितना सब्ज़ी के लिए ज़रूरी है। पर अभी सिर्फ करेला डाल करके इसको फ्राई करूँगी। दूसरे में मैंने वापस से सरसों का तेल डाला है और थोड़े से आलू ऐड कर दिए हैं, आलू को भी हल्का सा फ्राई करूँगी। एक तरफ मैं बना रही हूँ करेले की भुजिया और दूसरी तरफ आलू मेथी। एकदम सिंपल जो सूखी सब्जियाँ रहती है ना, उनमें मैं बहुत कम मसाले डालती हूँ, अदरवाइज़ जो सब्ज़ी का अपना टेस्ट होता है ना वो ऑल्टर हो जाता है। सब्जियों में नेचुरली एक टेस्ट होता है, थोड़ा सा कड़वा, कोई कोई थोड़ी मीठी लगती है। जैसे लौकी होती है ना, उसे जितने कम मसाले के साथ बनाएंगे उतनी वो और डिलीशियस लगती है, मीठी लगती है। बट हाँ, कुछ रेसिपीज़ होती है जिसमें मसाले की ज़रूरत पड़ती है।
उसकी बात नहीं कर रही मैं, बट एवरीडे में आप कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो मिनिमम मसालों के साथ बनाइए। उसका जो अपना नेचुरल टेस्ट होता है ना, उससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार हो जाती है। तो करेले हो गए थे लाल लाल से, उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल दी। यहाँ पर जो आलू हैं ये हो गए थे थोड़े लाल लाल से, तो इसमें डाल दिया है मेथी, और बिल्कुल नाम के मसाले मैं इसमें डालूँगी और बस सब्ज़ियाँ डन हो जाएंगी। और शाम का वक्त तो हो ही रहा है, बस हस्बैंड के आने का भी टाइम होने वाला ही था। तो शाम को जब हम लोग चाय पीते हैं तो उसके साथ थोड़ा बहुत नाश्ता भी करते हैं। तो मैंने सोचा आज नाश्ते में मतलब चाय के साथ खाने के लिए मैं कुकीज़ बना लेती हूँ, और सिंपल सी हैं, फटाफट से बन भी जाएंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बटर, और ये है ना लगभग 120 ग्राम बटर है, 110-120 ग्राम बटर ले लेना। और ये अमूल वाला है जो सॉल्टेड रहता है, तो इसलिए इसमें आगे हम नमक नहीं ऐड करेंगे, बट अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो फिर आगे थोड़ा सा नमक मिला लेना। और ये फ्रिज में से निकाला था ना मैंने बटर, तो ये जमा हुआ था, तो इसे मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया था, और इसके बाद ये सॉफ्ट हो गया था। तो अभी इसको बीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर ना पिसी हुई चीनी मिला दी है, अराउंड 65 ग्राम्स है ये। और चीनी पिसी हुई ही लेना। कैस्टर शुगर ना थोड़ा सा वो दरदरी सी रह जाती है, तो जो रेगुलर घर की चीनी रहती है उसको पीस लेना, और इन दोनों को मिला करके आप बीट कर लो जब तक ये क्लाउडी हो जाए, थोड़ा सा पेल हो जाए। और ये मिक्सचर ऐसा हो जाएगा ना कि आप अगर जो बोल है अगर इसको इन्वर्ट करते हो, उल्टा करते हो, तो बिल्कुल टस से मस नहीं होगा, मतलब गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये मूव भी नहीं होगा। ऐसा आप इसको बीट कर लेना। इसके बाद फिर इसमें मिलाना है आपको मैदा। ये छान करके और मेजर करके रखी हुई थी मैंने 125 ग्राम अप टू 130 ग्राम्स। मेरे फ़ोन में मैसेजेस आए जा रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन आ रही है। अप टू 130 ग्राम्स आप इसमें मैदा मिला देना। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने मिलाया इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं मिलाना है। और हाँ, इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर मिलाना। अगर आपने 130 ग्राम मैदा लिया है तो 10 ग्राम कॉर्नफ्लावर मिलाना। आपने 120 ग्राम मैदा लिया है तो 20 ग्राम लेना, आप समझ रहे हो ना। और 125 लिया है तो 15 ग्राम कॉर्नफ्लावर लेना। तो इस हिसाब से दोनों फ्लावर्स को एडजस्ट कर लेना। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिया है। अनसॉल्टेड बटर लिया है तो यहाँ पर थोड़ा एक चुटकी जैसा नमक मिला देना, पर मेरा बटर सॉल्टेड था तो इसलिए मैं नमक नहीं मिला रही हूँ। इसके बाद ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर देना। मेरा जो बर्तन था ये थोड़ा छोटा ही रह गया, तो इधर उधर गिर रहा है। मुझे लगा था यार फिर बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना तो डिशवॉशर में लोड करने में दिक्कत आती है। जितने ज़्यादा बड़े बर्तन होते हैं उतने फिर कम लोड हो पाता है। छोटे छोटे तो आप मल्टीपल डाल सकते हो। तो ठीक है, देखो डो तो बन गया, बस मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। इवेंचुअली मैंने हाथ से ही सारा अच्छी तरह मिक्स कर दिया, और इसको रख देना रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि बटर सॉफ्ट है ना। थोड़ा बटर स्टिफ हो जाए तब तक के लिए अराउंड हाफ एन आवर आप इसे रेफ्रिजरेट करो। तब तक मैं यहाँ पे जो मेरा डिनर है उसकी तैयारी पूरी कर लूँगी। तो जो पैन में जिसमें मैंने मेथी बनाई थी इसको खाली किया है, ऐड किया है इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल, और ये आधी प्याज बिल्कुल बारीक मैंने कर ली थी। थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी मेथी डाल करके मैं इसको ब्राउन करने के लिए रखी थी। इतने में मेरा पार्सल आ गया अमेज़ॉन का, और मैं वो रिसीव करने चली गई। OTP मेरे हस्बैंड के फ़ोन में आया था, क्योंकि ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया था। तो उनसे OTP लेना देना, इतने में मेरे दिमाग से ये निकल ही गया कि यहाँ पर तो प्याज छोड़ के गई थी मैं, और बस वही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एकदम काला हो गया सब कुछ। तो मैंने वो सब छान लिया, क्योंकि ये तेल तो फ्रेश ही
क्रंची था। अभी इसमें फ्लेवर्स भी हो गए हैं, तो तेल नहीं मैंने डिस्कार्ड किया, बस वो प्याज और वो सब मैंने फेंक दिया। इसमें मैंने फिर कटे हुए प्याज ऐड किए हैं, एक बड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड की है और थोड़े से ज़ीरा ऐड किए हैं। देन जिंजर गार्लिक को कूट करके अच्छी तरह से वो मैंने ऐड कर दिया है। और इसके अंदर फिर सूखी लाल मिर्च, मतलब थोड़ा सा ये प्याज वगैरह भुन गए थे, एरोमेटिक हो गया था, जो जिंजर गार्लिक की रॉ सी स्मेल होती है ना वो चली गई थी। तब मैंने सूखी लाल मिर्चें, थोड़े से चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड किए थे, थोड़े से रूटीन के मसाले, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर भी मैंने ऐड किया। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं कटे हुए टमाटर। 2 टमाटर थे ये, और टमाटर गल जाए इसके लिए मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ा सा नमक। साइड में आप देख रहे हो मैंने वाइट वाली उड़द की दाल, मतलब उड़द की धुली हुई दाल, इसे माश दाल भी कहते हैं, वो उबलने रखी थी नमक के साथ, ड्राई उबाल ली है मैंने, तो वही बन रही है। ढक्कन लगा के मैं टमाटर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक जो कुकीज़ का जो डो था ये चिल्ड हो गया था, तो बस इसकी कुकीज़ बना लेंगे। अब आप देखो डो तो है ये ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। आप मतलब मेजरमेंट मैंने एकदम करेक्ट वाले आपके साथ शेयर किए हैं, फुल प्रूफ। तो आप ये तो डो तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बना लेना, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बट इसको शेप करने की जहाँ तक बात आती है वो कम्प्लीटली अपने हिसाब से आप कर लेना। इसे बेल करके इसमें से राउंड राउंड कुकीज़ निकाल लो, हार्ट शेप की कुकीज़ निकाल लो, या बेल करके स्क्वायर में काट लो, रेक्टेंगल स्टिक्स में काट लो, या ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ एकदम रफली मैंने निकाल के बस इसको बेकिंग ट्रे पे अरेंज कर दिया है। कोई ख़ास शेप वेप मैंने इसका नहीं किया है। और इसको प्री हीटेड अवन में 170 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अवन छोटा बड़ा होने की वजह से, और हर अवन अलग तरह से बिहेव करता है, तो 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक लग सकते हैं। कीप चेकिंग, एजेस ब्राउन होने लगे तो बस बंद कर देना, चाहे वो 10 मिनट हुए हों या 12 मिनट हुए हों। यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके थे। मैंने इसमें ज़रा सा पानी भी मिला दिया था सो दैट ये मसाला जल ना जाए। एक बार तो जला ही चुकी हूँ मैं, तो थोड़ा मसाला डाल करके मैंने इसको पकने रख दिया था, क्योंकि मैं कुकीज़ में बिज़ी थी ना। तो टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए थे। इसके बाद फिर मैंने इसमें उड़द दाल मिला दी है, थोड़ा सा गरम मसाला मिला दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। देखो ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छी रेडी है, एक उबाल आके आप इसे उतार सकते हो। पर मुझे ये था कि इसमें मैं थोड़ा सा ना अलग अलग लग रहा है ना टमाटर। हाँ, आप चाहें तो टमाटर प्योरी करके ऐड करना, तो फिर ये स्टेप मतलब जो टमाटर अलग अलग दिखते हैं, और मैं जो आगे इसे एक्स्ट्रा खदकाऊंगी वो करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दाल में मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल करके उबलने रख दिया है इसको, सो दैट ये थोड़ी सी एकसार हो जाए। वैसे एक्स्ट्रा पानी डालकर उबालने की ज़रूरत नहीं है, मसाले में ये मिक्स करेंगे तो भी ये डन ही है। और यहाँ पर कुकीज़ मैंने बेक होने के लिए रख दी हैं। और ये पतिदेव आ गए हैं घर पे, आते ही इनकी मीटिंग शुरू हो गई है। हम ले आए सैटरडे को इनका जो ब्लेज़र था ना वो मैंने दिया था ड्राई क्लीनिंग पे। सैटरडे को इनका ब्लेज़र मैंने ड्राई क्लीन पे दिया था, तो अभी ये लोग लेकर आए हैं। पीछे घूमना, पीछे। ये ना यहाँ से ऐसा हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ रिलेटिवली गर्मी ही रहती है, इनकी क्लास में एसी होता है, इसलिए इन लोगों को पहनना पड़ता है ये। तो यहाँ वाइट हो जाता है फिर जब ये बाहर निकलता है। लुकिंग नाइस। रख दो बेटा, इसको रख दो। कुकीज़ मेरी डन हो गई थी। आप देखो साइड से ब्राउनिंग हो रही थी, तो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट रहता है ना, तो अवन से निकालने के बाद भी ये कुक होती रहती हैं। दाल भी डन हो गई है, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये हल्की सी गर्म है, थोड़ी सी इसलिए कम क्रिस्पी है। जितनी ठंडी होती जाएंगी एकदम क्रिस्पी होती जाएंगी। बट मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितनी ज़्यादा भुरभुरी हैं, एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनी है। ये कैशू कुकीज़, कैशू बटर कुकीज़ कह सकते हो आप, काजू बिस्किट कह सकते हो। सिंपली ट्राई आप करना, आप देख कर ही पहचान गए होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और डिलीशियस तो है ही। शर्मा जी की मीटिंग चल रही थी, वो अभी फ्री हुए हैं उस मीटिंग से। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको वापस काम पे जाना है, तो मैंने कहा यार तुम खाना खा लो पहले, ये जो ब्रेक मिला है इसमें अपना डिनर कर लो। उसके बाद फिर ये होगा कि जब तक भी काम होगा करते रहना, मुझे भी ये नहीं होगा कि भाई आओ खाना खा लो, आओ खाना खा लो, और तुम भी टेंशन फ्री रहोगे कि हाँ काम ही है बस, अभी बाकी सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं इसलिए फटाफट से फुलके सेकने लगी हूँ। उन्होंने अपने लिए खाना सर्व कर लिया है,
और उन्होंने क्या, बच्चों को भी मैं बोल देती हूँ कि यार अपना खाना खुद सर्व कर लो, क्योंकि अभी क्या होता है ना, मैं खाना जब सर्व करती हूँ तो किसी को लगता है आपने ये ज़्यादा दे दिया, मुझे ये तो खाना नहीं था, मुझे ये सर्व कर दिया, ऐसे नाटक होता है। और शर्मा जी का तो हर बार ही होता है कि मुझे ये ज़्यादा दे दिया, मुझे ज़्यादा दे दिया। तो मैं अभी क्या बोलती हूँ कि हाँ भाई खुद सर्व कर लो, जितना जिसको भूख है, जो जिसको लेना है। जब 2-3 सब्जियां बन जाती हैं तो भी ऐसा होता है कि ये वाली नहीं खानी, या मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है तो मैं सिर्फ यही खाना चाहती हूँ, तो मैं इतना हेडेक लूँ, इससे अच्छा इन्हीं को काम दे दिया जाए। जिसको जो खाना है, जितना खाना है सर्व कर लो। हाँ मेरा काम है आपको गर्मा गर्म फुलके देना, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो बस इन लोगों ने अपना खाना ले लिया, इन लोगों को मैं डिनर कराऊंगी और आप लोगों को छोड़े जा रही हूँ मैं फूलती हुई रोटियों के क्लिप के साथ। बिकॉज़ आई नो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको मेरी फूलती हुई रोटियों की क्लिप अच्छी लगती है। मुझे कभी कभी कमेंट मिल भी जाता है कि नीलम बहुत दिन हो गया आपने फूलती रोटियों का क्लिप नहीं डाला। तो चलिए छोड़े जा रही हूँ आपको फूलती रोटियों के क्लिप के साथ, और उम्मीद कर रही हूँ आप रखोगे अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि हमें मिलना है जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय गाइज, टेक केयर।